सबके पे लुटाता था। घर बोलते थे कि कमा रहे हो, जीवन बर्बाद है तो घर द्वार अपने लिए बना लो। नहीं, हम घर लेके क्या करेंगे। पहले यही घर है बस यही घर है। अच्छा, गरीबों का सहारा बहुत करता था, गरीबों का सहारा वो बहुत करता था, गरीबों का मसीहा। तो किसी को बनाता भी था। अच्छा, मतलब अपना घर खुद नहीं बना पाए। देख लीजिए, इधर दिखा दीजिए, ये पूरा पतरा आप देखेंगे तो उनका घर जो हर्ष उपाध्याय और गंगा किन्नर जो के नाम से जो प्रसिद्ध थे, इधर पूरा इलाके में उनका नाम चलता था। और ये घर देख लीजिए, उनका घर ये है। कहते थे लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा तो कमाते थे लेकिन लोगों में बहुत जो है गरीबों की मदद भी करते थे, गरीबों का मदद करते थे, बहुत गरीबों का मदद करते थे। अगर आप बोलते नहीं थे कि घर और बना लीजिए, हम लोग कैसे रहेंगे? हम बोलते थे क्या करेंगे बना के, मार कौन रहने वाला है। अच्छा, जाने दो, दूसरे से कमा रहे तो दूसरे को करने दो। अच्छा, कितने भाई हैं? बस दो भाई। हाँ, एक को जो मार करके घायल किए हैं, ये सब तोड़ दिए हैं, ये सब फटा है, एक बांह टूटी है, सर में चोट है, तो लेकर के भर्ती थी और इसको ऐसे किए। क्या करें, घर का तो यही सहारा था। अब तो जो है वो तो चले गए, हर्ष अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब क्या कहेंगे शासन प्रशासन से? हम शासन प्रशासन से यही कहेंगे कि या तो मेरे लड़के के तरफ से उसको भी वही सजा दे, और नहीं तो अगर वो नहीं देंगे, मुझे पता चलेगा तो वो शासन मैं दूंगी अपने हाथ से। मुझे भी जीना नहीं है। जब मेरा लड़का नहीं रहा तो हम जी के क्या करेंगे। वो हमेशा बोलता था कि माँ हमको छोड़ के नहीं न जाओगी। हम कहे ना बेटा, जो जियो तो ना छोड़ के जाओ। ये वजह है कि वो घर छोड़ के कभी नहीं गया, हम भी उसके साथ ही रहे। अच्छा, और बेटा पहले ही चला गया? बेटा पहले ही चला गया। हम लोग तो यही कहेंगे सर जी कि जो जैसा किया है हर्ष के साथ, उसी तरह से उन लोगों के साथ होना चाहिए। हाँ, उन लोगों को भी फांसी की सजा देनी चाहिए। तो इससे पहले बताया जाता है कि गिरफ्तारी भी कुछ हुई थी कुछ लोगों की। हाँ, जो कांडवा हुआ था ना, लगा था गोलियां, उसी में लोग करवाई थी ना ये लोग। तो गिरफ्तारी हुई थी माता जी? गिरफ्तारी हुई। एक लड़का नामजद था, सत्यम करके नाम था। ये लोग पुलिस वाले भी घुसखोरी किए। अब कौन 10-20 लड़के को किसी चालान में ले उठाए थे और किसी लड़के को डाल दिए पैसे के बहाने। अब कौन लड़का है ये हमें कंफर्म नहीं पता है कि नहीं वही लड़का मारा है कि कौन मारा है। चोरी डकैती में जैसे छिनैती उनैती में 20 लड़के को ले गए थे, उसी में से एक लड़के को उठा करके उसी केस में डाल दिए। अच्छा। वो जो असलियत है, जो मारे थे गोली, उसको नहीं पाए। जो चोरी छिनैती में 10-20 लड़के को पकड़ कर ले गए थे, प्रशासन उसी में से एक को डाले हैं। अच्छा, अब किसको डाले हैं इनको पता नहीं है। अगर शायद से उसी समय अगर उचित कार्रवाई हो जाती तो शायद वो जान नहीं जाती थी। उसी समय अगर हो गई। पुलिस वाले नहीं किए, कुछ कार्रवाई नहीं किए उसके लिए। वो बहुत कहा भी, लेकिन वो लोग पैसा लेके दबा रहे हैं लोग। इसी कांड में भी दबा रहे हैं लोग। अच्छा, तो कोई ऐसा आदमी मिला कि कहाँ से फोन करवाए, तब जाके तो नामजद दर्ज किए हैं लोग, मुकदमा वो केस किए हैं लोग, नहीं तो रिपोर्ट नहीं कर रहे थे लोग। वही जैसा वो लड़का को हुआ उसी तरह उसको भी सजा दिया जाए। आप लोग यहाँ गांव के हैं? हाँ, हम पड़ोसी, हम लोग पंडित हैं, वो भी पंडित है, हम भी पंडित हैं। जैसे उसको साथ हुआ उसको साथ उसको करना चाहिए कि वो भी सजा पाए, वो भी मर जाए। जब वो लड़का मर गया तो वो जी के क्या करेगा? पुलिस थाना से कुछ सुनवाई भाई नहीं हुआ तो कम से कम ऐसे तो हो। हाँ, जो लड़का के मारा गया तो उसी तरह उसको भी मार दिया जाए। सब यही कहेंगे प्रशासन से, हम लोग यही कहेंगे जब इनकी कोख उजड़ गई तो उनका भी कोख उजाड़िए, उनकी माता के भी कोख उजाड़िए। जब उनका उजड़ गया तो उनका भी उजड़ना चाहिए कि वो भी गांव में चाहे कहीं भी रह करके जी पाए। नहीं, जब वो लड़का मर गया तो उसको साथ उसको मतलब मरना चाहिए। हाँ, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे जो भी हो। हाँ। अच्छा, एक समय उनको आज से 8-10 महीने पहले एक बार गोली लगी थी उनको, उस समय जो है कार्रवाई उचित हो गई होती तो शायद से घटना नहीं तब नहीं होता। दबा करके हम तो बोल रहे हैं ना कि जो गोली लगी उसमें उचित कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो 10-20 लड़के को पकड़े थे किसी चोरी में कि इल्जाम में, उसी में से किसी लड़के को डाल दिए।
प्रशासन अपने बचने के लिए। तो बयान भी हुआ था, उस बयान प्रशासन के सामने बयान भी किया था कि नहीं वो पर्सनली झगड़ा था, किसी विवाद को लेकर के उसने गोली मारी थी। अब ये इसको हमको नहीं पता है, ये हम नहीं जानते, वो उनकी माताजी बताएंगी कि क्या बयान दिए थे क्या नहीं दिए थे। अब उस समय हम लोग नहीं थे वहाँ पर। अच्छा। तो अभी जो हाल ही में जो घटना घटी, इनको दुनिया से चले गए, गोली मार दी जाती है, अभी तक प्रशासन क्या लगता है कुछ काम कर पाएगी, मदद कर पाएगी? अब तो प्रशासन क्या करी क्या नहीं पाएगी। अब तो प्रशासन तो ऐसी हो गई है कि जिसका बोल बाजा है पैसा का उसी को चल रही है, उसी को सुन रही है। प्रशासन अगर चाहती तो सामने लड़का मारा गया, वो प्रशासन तो जांच करके उसको पकड़े नहीं होते। थाना कैसे पता कि प्रशासन सामने थी? कहे ना उस पर वही जो थाना है वही जहाँ लड़का मारा गया वहाँ पर बैठे सब प्रशासन के साथ लड़का था, वहाँ चढ़ा था तो वहाँ पर प्रशासन नहीं रहता, 24 घंटा रहते हैं वहाँ पर। एकदम से अब प्रशासन कैसे कि उसको नहीं पकड़े। अदरिया पुलिस थाना सब है, थाने के पकड़ना तो इतनी बड़ी घटना घट गई है। उससे 10 कदम आगे पीछे रहा था वो। ये बताइए कि ऊपर चढ़ा, ऊपर मारा, फिर नीचे भागते हुए सीढ़ी से, लोहा की सीढ़ी से उतरा निकला, उसको टाइम नहीं लगेगी? प्रशासन चाहते तो पकड़ लेते दरिये, लेकिन कोई नहीं सुनवाई है। पूरा भीड़ भाड़ इलाका वाला वो इलाका है, पूरा भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पे, सब दुकान दौरी सब भरा है। ये नहीं था कि नहीं वहाँ पर खाली था, बहुत भरी भीड़ थी। और वो फायरिंग करते हुए उतर रहा है, प्रशासन दरिये है, 10 कदम पर थाना है, 10 कदम पर प्रशासन रोड पर घूम रही है, क्यों नहीं पकड़ी? तो हम लोग का क्या विश्वास है कि प्रशासन क्या करेगी? कोई विश्वास नहीं है। माता जी? हाँ माता जी है। माता जी है। अच्छा माता जी, ये बताइए कि ये बताइए आप कि जिस तरह से उनका कई बयान देते थे कि नहीं, उनसे जो पर्सनली किसी की दुश्मनी थी तो वो बता रहे थे कि किसी व्यक्ति का नाम ले रहे थे, तो क्या ऐसा भी संभव है क्या? बिट्टू किन्नर पहले नाम में आया था, उनसे वो लोग मारा गया उसी तरह सुनवाई, फिर वो के बाद कह लगन कि नहीं हम मिल जा लोगन, आधा हम बांगब खाई बाधा, तू कहे नहीं हमार जिला हमें गांव कही, तू बनारस के कैसे रहबू, यही कुल बस विवाद चल रहा था। फिर बाद में सुलट भी गया था, लेकिन वो पता नहीं क्या मामला सुलझ गया था, मतलब मोबाइल द्वारा कहते थे, तो ये कहता कि ठीक है भाई प्रेम व्यवहार से बताओ, कोई खाई जी हमके ओकर कौनो टेंशन ना है, मिला करके कांड किया गया है। नहीं फिर ओकर बाद हम उधर लड़के को लेके चले गए, हमें फिर पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा एक बात बताएं, अभी क्या आपको किसी पर शक लग रहा है कि ये व्यक्ति हो सकता है? देखिए शक तो उन्हीं लोग का है, और उधर जो रखा हुआ था अपना टीम एक और उनका भी हो सकता है कुछ हाथ हो, ऐसे कि वो भी जब रहने लगी तो यहाँ का दादा बनने लगी। अच्छा। उसका गुरु बनने लगी। हाँ। उनका भी हाथ हो सकता है और बिट्टू किन्नर का भी हाथ। आपको क्या लगता है किसको पकड़ना चाहिए प्रशासन को? प्रशासन को सही छानबीन करिए, जब प्रशासन छानबीन नहीं करेगी तो पकड़ेगी क्या? प्रशासन का काम ही है कि सही आदमी को पकड़े। अब हम क्या बताएं कि कौन सही है कौन गलत है, तो बस उनको यही कहाँ इनका जो है कि जलवा था, कौन कौन गांव में जाते थे ज्यादातर? अब जाने के लिए तो वही लोग बता सकते हैं, उनके टीम वाले। क्षेत्र कौन कौन सा था पता था कुछ? क्षेत्र था फतुल्लापुर से देवकली के बीच में कोई पुल पड़ता है। हाँ। ये सब चोचकपुर लेते हुए सब क्षेत्र में था। हाँ। तो अच्छा आखिरी बात आपसे क्या कहते, कब मुलाकात हुई थी, कब आपसे बातचीत हुई थी गंगा किन्नर की? 26 तारीख को शाम को गया था भाई के लिए वहाँ हॉस्पिटल में। क्या हॉस्पिटल में क्यों गए थे? वो देखने के लिए, भाई देखने के लिए। वो पैसा वैसा है ना, तो वो ऐसा है ना कि पैसा वैसा वही देते थे ना। इनके भाई को भी, उनके छोटे वाले भाई है उनको भी मार दिया गया है। उनका भी सब तोड़ ताड़ दिए हैं सब। वो बनारस में भर्ती हैं, वहीं पर माता थी। 15 दिन हो गया। 8 तारीख को मारे हैं लोग, तो ये 8 आएगी तो 1 महीना। तो ये सब है, ये सब फट गया है, ये सब तोड़ दिए हैं। तोड़ ताड़ करके तब उसको लेकर के हॉस्पिटल में, तो यही तो मसीहा था, पैसा वैसा लेकर के जाते थे वहाँ पर देते थे, यही दवाई करा रहे थे। नहीं